फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा हेतु टॉपिक वाइज एमसीक्यू। यह बिहार दरोगा ही नहीं बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम लोग देख रहे थे पॉलिटी का पार्ट 1 हमने कंप्लीट करवा दिया था, भारत का संवैधानिक इतिहास। इसके साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी हो चुकी थी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत और इसे भी डिस्कशन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हो सके तो इसे शेयर भी किया करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लीजिए। भारत का जो संविधान जो है कई देशों से लिया गया है। भारत का संविधान कई देशों से उधार लिया गया है। तो कितने देशों से उधार लिया गया है, आप लोग को पता हो तो बताइएगा। हमारा जो संविधान है 10 देशों से उधार लिया गया है। कितने देशों से? 10 देशों से। हालांकि अध्ययन किया गया था 60 देशों का, जिसमें से 10 देश से हमारा संविधान लिया गया है। 10 देश कौन कौन सा है तो ध्यान रखिएगा। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है कनाडा, चौथा है आयरलैंड, पांचवा है दक्षिण अफ्रीका, छठा है फ्रांस, सातवां है ऑस्ट्रेलिया, आठवां है जर्मनी, नौवां है रूस और 10वां है जापान। यही 10 देशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके साथ साथ हमारा जो संविधान जो है सर्वाधिक जो लिया गया है, यह लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहा जाता है कि 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, इस कारण से ही 1935 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, भारत का एकांकी स्रोत कहा जाता है, या फिर एकल स्रोत कहा जाता है, या फिर मुख्य स्रोत कहा जाता है। ठीक है, 1935 का जो अधिनियम है, 1935 का जो अधिनियम है, यह पारित किसके समय में हुआ था? विलिंगटन के समय। विलिंगटन के समय पारित हुआ था, लागू हुआ था 1937 में। और इस समय वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। ये तो रही बेसिक से जानकारी। अब आगे हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन को देखेंगे उसका डिस्कशन भी करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? कौन सी विशेष व्यवस्था जो है इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन से ली गई है, बताइएगा। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। बिल्कुल आराम से हम लोग चलने वाले हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। वही संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। संघीय प्रणाली कनाडा से। सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायपालिका अमेरिका या फिर यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? कहने का मतलब है कि आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। मैं भी थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई थी, ध्यान रखिएगा। कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, मतलब आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। गौर करिएगा, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं होगी, यहाँ पे मंडल कर लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो मंडल है यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर रहता राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यह लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पे मौलिक जो अधिकार है, माफ करिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है सोवियत संघ से। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। हमारे मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। कौन से भाग में? तो भाग 4 के क में। अनुच्छेद की बात करें तो 51 के क में। ठीक है, अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसे जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के समय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहता है? मिनी संविधान। इसके तहत ही समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। मैं ज़्यादा लिखवाऊंगी नहीं, ज़्यादा मैं बोलने का प्रयास करूंगी, आप लोग गौर से बस सुना करिएगा, मतलब ध्यान से सुना करिएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। आगे ही हमने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू कब हुआ था? 1937 में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा।
1935 से क्या क्या लिया गया है? अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ 1935 के द्वारा ही लिया गया है। संघीय अदालत 1935 के द्वारा ही। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी 1935 के अधिनियम के तहत ही। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। राज सूची, संघ सूची या कहाँ से लिया गया है? 1935 से। हालांकि संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्यपाल का पद भी कहाँ से लिया गया है? 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। ठीक है, बस गौर से सुनिएगा। भारतीय महिला श्रमिक अछूतों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1935 के अधिनियम के तहत ही दिया गया था। भारतीय महिला श्रमिक अछूतों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1935, मुस्लिमों के लिए तो 1909 में ही। क्लियर, अब आगे बढ़िएगा। 1935 के अधिनियम के तहत ही 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में भारत से कौन अलग हो गया? म्यांमार या बर्मा अलग हो गया। इसके द्वारा ही 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव करवाया गया, जिसमें 8 प्रांत में कांग्रेस एवं गठबंधन का सरकार बना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोक सेवा आयोग, सिर्फ लोक सेवा आयोग रहेगा ना तो यह हो जाएगा 1919 के अधिनियम के तहत ही 1926 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? यह रखती है कनाडा से। किससे? कनाडा से। आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो संघीय या संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कनाडा से। अवशिष्ट सूची केंद्र के अधीन होगा, यह भी कनाडा से। और राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया यह भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। एक बार फिर से सुनिएगा, संघीय या संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा, केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कनाडा, अवशिष्ट सूची केंद्र के अधीन होगा कनाडा, और राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया यह भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके साथ ही संयुक्त अधिवेशन या कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए। केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कनाडा, ठीक है, और केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अभी हमने बताया कनाडा। आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड से तो कुछ भी नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद बताइएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। यह गैर न्यायोचित है। और राष्ट्रपति का महाभियोग अर्ध न्योचित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके साथ साथ 3 यूटी भी भाग लेती है। 3 यूटी कौन कौन सा? तो जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्या क्या बताया आयरलैंड से? तो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया है।
भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अब यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं अमेरिका को भी। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से, इसके साथ ही न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया और मूल अधिकार, प्रस्तावना के शब्द, भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, निर्वाचक मंडल आयरलैंड, कंफ्यूज नहीं होइएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति यह अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है यह भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल, हालांकि अभी हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। लोक या जनहित याचिका अमेरिका से। विधि के समान संरक्षण यह भी अमेरिका से। हमारे देश में जो लिखित संविधान की जो अवधारणा है, हमारे देश में जो लिखित संविधान की अवधारणा है यह भी अमेरिका से लिया गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका यह भी अमेरिका से लिया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, मूल अधिकार, प्रस्तावना के शब्द, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का महाभियोग, वित्तीय आपातकाल, लोक या जनहित याचिका, विधि का समान संरक्षण, लिखित संविधान की अवधारणा, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह सभी के सभी अमेरिका से लिए गए हैं। मेरी कोशिश होती है कि आप लोग को समझ में आ सके। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा समझ में आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। जर्मनी के वाइमर या फिर वीमर संविधान से। आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है बी। गौर से सुनिएगा, मूल अधिकार का जो निलंबन या स्थगन का जो अधिकार है यह किसको प्राप्त है? मूल अधिकार का निलंबन या स्थगन का जो प्रावधान है यह किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। ठीक है। मूल अधिकार को सीमित कौन करता है? तो संसद करती है। मूल अधिकार की व्याख्या कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। मूल अधिकार का जब हनन होता है तब रिट कौन जारी करता है? रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। ठीक है। अनुच्छेद 19 का जो निलंबन होता है यह होता है अनुच्छेद 358 के द्वारा, अनुच्छेद 358 के द्वारा। और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी का निलंबन होता है अनुच्छेद 359 के द्वारा। आप लोग को पता होगा 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है आपातकाल के समय। ठीक है। जर्मनी के वीमर संविधान से आपात लिया गया है, आपात उपबंध लिए गए हैं। इसके साथ साथ आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा, मैं आगे बताई भी हूँ, आयरलैंड से। नेक्स्ट है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना किससे प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना किससे प्रेरित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो आदर्श है यह फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। कलेक्टर का जो पद आया था हमारे देश में वॉरेन हेस्टिंग्स में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से और संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन से लिया गया है, कोई डाउट नहीं। राष्ट्रपति को औपचारिक पद भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। कार्यपालिका शक्ति लिया गया है। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व यह भी ब्रिटेन से। कानून निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष
समानता ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार यह सब ब्रिटेन से लिया गया है। एक बार फिर से बस गौर से सुन लीजिएगा। संसदीय प्रणाली, संसद की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का औपचारिक पद, कार्यपालिका शक्ति, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल नागरिकता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि के समस्त समानता, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडलीय प्रणाली यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए ऐसे ऐसे करके 10 देशों को कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समस्त समानता लिया गया है। विधि के समस्त समानता लिया गया है, अभी हमने बताया इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? बताइएगा। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? यह भी हो चुका है पूर्व सोवियत संघ से। पूर्व सोवियत संघ से। यहाँ पे भी क्लियर कर लेते हैं रूस से क्या क्या लिया गया है। तो मूल कर्तव्य एक लिया गया है, इसके साथ साथ आर्थिक नियोजन और आर्थिक न्याय, आर्थिक नियोजन और आर्थिक न्याय यह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। कहीं कहीं ये भी दिया जाएगा आर्थिक न्याय कहाँ से लिया गया, तो बोल्शेविक क्रांति 1917 से लिया गया। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति 1917 से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है, बताइएगा किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है कनाडा से। कनाडा से। आंसर हो जाएगा डी, कनाडा को हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? यह मिली थी फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से। राष्ट्र नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार या लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध या कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यह कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लगभग में सारे देशों को हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? बिल्कुल इजी है। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? यह पड़ा था भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। जहाँ पे मेरा त्रुटि रहता है वो भी बताइएगा आप लोग कमेंट करके, मैं सुधार करने का प्रयास भी करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? माफ करिएगा, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ए बी सी तीनों के तीनों। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया। 10 देशों को हमने कंप्लीट करवा दिया। हाँ, 10 देशों के साथ इसके साथ साथ 1935 का अधिनियम भी हमने कंप्लीट करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, हो सके तो इसे शेयर भी किया करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।